कुछ साल पहले टीवी एंकर रूबिका लियाकत ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था, मोदी जी, आप थकते क्यों नहीं। इस इंटरव्यू के टेलीकास्ट होने के बाद एक विस्फोटक प्रतिक्रिया हुई। सोशल मीडिया पर लोग रूबिका को ट्रोल करने लगे और कहने लगे कि यह पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता है। कुछ तो ऐसे भी थे जो आलोचना में मर्यादाओं की सारी सीमा पार कर गए। इनमें कई वरिष्ठ पत्रकार भी थे जो इस सवाल को चापलूसी बता रहे थे। रूबिका को ट्रोल करने वालों में दो तरह के लोग थे। एक वे जो मोदी को पसंद नहीं करते या कहें मोदी के घोर विरोधी हैं, और दूसरे वे जो रूबिका को पसंद नहीं करते या उनसे कोई खुंदक है। अपने 35 साल के करियर में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। पत्रकार पहले भी प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू करते रहे हैं। लगभग सभी ने अपने लंबे इंटरव्यू में एक दो सवाल पीएम की निजी जिंदगी से भी पूछा है, क्योंकि केवल राजनीति और गवर्नेंस से जुड़े सवालों से पब्लिक बोर होने लगती है। बहुत से लोग पीएम के रहन सहन और खान पान के बारे में जानना चाहते हैं। रूबिका ने भी वही किया। अपने लंबे इंटरव्यू में राजनीति और गवर्नेंस से जुड़े तमाम सवाल पूछे थे, लेकिन विरोधियों ने, या यूं कहें मोदी विरोधियों ने, लंबे इंटरव्यू में से एक सवाल उठाकर रूबिका को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कईयों ने तो बिना देरी किए इंटरव्यू को प्रायोजित घोषित कर दिया। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराल का इंटरव्यू किया था जब वे प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का इंटरव्यू नवभारत टाइम्स के लिए किया था। मैंने भी उनके निजी जीवन से कुछ जुड़े हल्के सवाल पूछे थे। एक व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री, कौन ज्यादा हावी है? दोनों में कोई द्वंद्व नहीं है। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर कि मोदी जी थकते क्यों नहीं। क्योंकि हमारा हेल्थ केयर चैनल है, तो हमने सोचा क्यों न इस सवाल का जवाब तलाशा जाए। जब हाल ही में मोदी ने 75 साल की उम्र पार की, तो रूबिका के पुराने सवाल ने मुझे ये जानने को प्रेरित किया कि आखिर वे 75 प्लस में भी इतने चुस्त फुर्त कैसे हैं, अपनी सेहत के लिए क्या करते हैं, उनका खान पान और लाइफस्टाइल क्या है। ये सब जानने के लिए हमने थोड़ा रिसर्च किया और मोदी के कई करीबी लोगों से बात भी की और पता लगाया कि मोदी की फिटनेस का राज क्या है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले 2014 में मैं मुख्यमंत्री निवास पर मोदी जी से जब मिला था गांधीनगर में, तो उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बातें बताई थी। लेकिन अब तो बहुत कुछ परिवर्तन भी हुआ है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल की हर समय वकालत करने वाले प्रधानमंत्री खुद का ख्याल कैसे रखते हैं और उनका खुद का रहन सहन कैसा है। मोदी जी हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं बिना किसी अलार्म के। उठने के बाद गुनगुना पानी पीते हैं और फिर फ्रेश होकर पीएम रेसिडेंस कैंपस में ही वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक, करीब 45 मिनट्स। वॉक के बाद करीब 20 मिनट का ब्रेक लेकर वे कई तरह के योग करते हैं। सुबह की शांत बेला में हर रोज मेडिटेशन भी करते हैं। पीएम दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर, वे हर दिन सूर्य नमस्कार जरूर करते हैं। सुबह की उनकी ये गतिविधियां उन्हें दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इससे उन्हें शांत, संतुलित और फोकस्ड रहने में मदद मिलती है। बिजी शेड्यूल और वर्क प्रेशर के बावजूद वे विचलित नहीं होते। इसका श्रेय वे योग और ध्यान को देते हैं। और अब उनके खान पान की बात करते हैं। मोदी जी सुबह सुबह अदरक वाली चाय पीते हैं। वे इसे इम्यूनिटी के लिए अच्छा मानते हैं, यानी इम्यूनिटी बूस्टर मानते हैं। मोदी के करीबी सूत्र बताते हैं कि सुबह का नाश्ता हल्का करते हैं, जिनमें प्रायः बॉइल्ड और रोस्टेड फ्रूट्स होते हैं। वे उपमा और खाकरा को प्राथमिकता देते हैं। दोपहर के भोजन में भी वे हल्का खाते हैं, जिनमें खिचड़ी, कढ़ी, कभी कभी चावल, बाजरे की रोटी आदि शामिल है। भोजन से पहले सलाद जरूर खाते हैं। मोदी के करीबी बताते हैं कि वे शाम 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाते। इससे पाचन दुरुस्त रहता है और शरीर में फुर्ती रहती है। मैं बहुत ही सिंपल खाना पसंद करता हूँ। मैंने आपको इसलिए पूछा गुजरात का,
हाँ जी। आप जरूर कभी आएँ तो गुजराती डिश खाइए। गुजराती डिश और असमी डिश में थोड़ा कभी कभी मेलजोल होता है। थोड़ा स्वीट असमी डिश में भी होता है, गुजराती डिश में भी थोड़ा स्वीट होता है। तो एक प्रकार से वो पसंद आएगा, लेकिन मैं ज़्यादातर खिचड़ी जैसी चीज़ें खाना पसंद करता हूँ। और मैं जो भोजन पटु लोग होते हैं, जो जीभ के बड़े शौकीन होते हैं, उन लोगों में से मैं नहीं हूँ। जो मिल जाए उसी से अपना गुजारा करने की मेरी आदत है। कितना खाएं उसके बजाय कैसे खाएं और कैसा खाएं, इसका महत्व बहुत है। और मेरी अपनी भी एक रेसिपी है। ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूं। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था। और मेरे सप्ताह में 1-2 बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूं। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। पीएम समय समय पर उपवास और फलाहार भी रखते हैं। चतुर्मास के दौरान वे 4 महीने तक दिन में एक ही बार खाते हैं। साल में 2 नवरात्रि में वे 9 दिनों तक या तो फलाहार पे रहते हैं या उपवास पर रहते हैं। उनका विश्वास है कि उपवास से सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और शारीरिक तथा मानसिक अनुशासन बना रहता है। प्रधानमंत्री हर रोज 4-4.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। हालांकि इस पर उनके करीबियों की राय अलग अलग है। यहां हम एक बात बता देना चाहते हैं कि पीएम की यह दिनचर्या सभी के लिए उत्तम हो, यह जरूरी नहीं, खासकर कम सोना। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दिनचर्या व्यक्ति की आदतों और शारीरिक बनावटों पर निर्भर करता है। ज्यादातर डॉक्टर मानते हैं कि रोज कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी इस उम्र में भी इतने एनर्जी से भरे हुए कैसे रहते हैं, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसका जवाब है उनका लाइफ स्टाइल में सबसे पहले आता है उनका सेल्फ डिसिप्लिन। वह अपना दिनचर्या एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग जीते हैं। सेकेंडली, उनका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त वह काल है जो सूर्योदय से 2 घंटे पहले होता है और इस काल में हमारी इन्वायरमेंट की एनर्जी पॉजिटिव होती है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कारण उनके पास सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काफी समय होता है, जिसे वह योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन में अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसा समझ लो, सुबह में उठ करके वो फास्ट चार्जर से अपने पावर बैंक को सुपर चार्ज करते हैं और दिन भर बिना थके पूरी एनर्जी के साथ अपना काम को कर पाते हैं। तीसरा है उनका सात्विक डाइट, जो कि डाइजेशन में इजी होता है, सिंपल होता है और सोने से पहले उनकी प्राण शक्ति उनके बॉडी को अच्छे से रिपेयर एंड रिजुविनेट करती है। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उनका मेंटल स्टडीनेस, उनका इंटेंशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, जो उन्हें अच्छे से उनकी ड्यूटीज करने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर आपको भी मिस्टर मोदी के जैसे सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। आपको भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी होगी।